तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज ये शानदार क्लास है एमपी सेट और नेट जेआरएफ के लिए। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो यूनिट 1 का जो चैप्टर 6 है उसका जो चैप्टर है प्री चौसेरियन एंड द एज ऑफ चौसर पोएट्री, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। और ये जो आपका ये क्लास रहेगी ये इंपॉर्टेंट रहेगी एमपी सेट के लिए, स्पेशली नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पोएट्री की। ठीक है, तो पोएट्री आप लोग जानते हैं क्या है पोएट्री। अब उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमें जाननी चाहिए, क्या उसमें आ सकता है, तो वो चीज़ें हम पूरी देखेंगे। ठीक है, ये पोएट्री की जो क्लास रहेगी वो 3-4 क्लास में पूरा ये चैप्टर कवर हो पाएगा क्योंकि बड़ा है। ठीक है, तो पोएट्री इज़ वास्ट विथ वेरियस फॉर्म फीचर एंड एलिमेंट। जो पोएट्री है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसमें कई सारे फीचर्स हैं और क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है, और कई सारे इसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसीलिए ये पोएट्री जो है बहुत वास्ट है। ठीक है, इसमें और हम समझेंगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप लोग को जानना। तो वेयरफुल इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोएट्री डेटिंग बैक टू 8th सेंचुरी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेयरफुल मतलब आप जान लीजिए होता है क्या है, एक प्रकार का हीरो जो विलन को मारकर हीरो बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक कोई हीरो होता है, इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोएट्री डेटिंग बैक टू 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी में ऐसे ही पोएट्री लिखी जाती थी जिसमें क्या होता था कि एक हीरो होता था जो किसी एक विलन को मार करके क्या है बना है, हीरो बना है। ठीक है, और उसी के बेस्ड पूरी क्या है आपकी पोएट्री चलती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ देखिए उसमें और कुछ परिवर्तन आएंगे। रोमेंस इज पोएटिक वर्स फॉर्म वर पॉपुलर ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मल पीरियड। जो एंग्लो नॉर्मल पीरियड है उसमें जो पोएट्री का एक वर्स है वो है रोमेंसिस। ये पॉपुलर हुआ, कैसे हुआ। रोमेंसिस मतलब होता है जो आपका प्रकृति से मतलब नेचर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक जिन्होंने लिखे हैं पोइट्री के, जैसे आई वंडर लॉन्ली एज अ क्राउड। ठीक है, और जिस तरह के ये डैफोडिल्स की जितने भी विलियम बर्ड्सवर्थ के हैं तो ये इसी तरह की पोइट्री हैं। ठीक है, नेचर से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के अगर फादर किसी को कहा जाता है तो वो हैं हमारे चौसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चौसर का नाम याद रखिएगा, चौसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, his most acclaimed collection of poem the Canterbury Tales narrates various pilgrimage tales। ठीक है, अब मोस्ट एक्लेम कलेक्शन, अब देखिए यहाँ पे चौसर की बात हो रही है। चौसर की जो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस कलेक्शन है पोयम का वो है द कंटेम्पररी टेल्स। ठीक है, नरेट्स वेरियस पिलग्रिम टेल्स, और इसमें लगभग बहुत सारे इसको लैंग्वेजेस में क्या किया गया है, लिखा भी गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक हमारा इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। ये चौसर की द कंटेम्पररी क्या है, टेल्स, उनका एक कलेक्शन है पोयम का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंग्लिश पोएट्री की। अभी तो ये हमने कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जो आपको पोएट्री में जानना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो पोएट्री है वो यूनिट 2 है, चैप्टर 6 है। ठीक है, चैप्टर 6 है, इसकी हम पूरी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं इंग्लिश पोएट्री की तरफ। तो इंग्लिश पोएट्री में क्या क्या है। पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट यूजेस नॉट ओनली वर्ड बट ऑल्सो फॉर्म पैटर्न ऑफ साउंड इमेजिनरी एंड फिगुरेटिव लैंग्वेज टू कन्वे द मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पोएट्री के बारे में लिखा क्या गया है। तो पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है, पोएट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग मतलब पोएट्री एक तरह का राइटिंग मतलब लिखने के लिए एक चीज़ है, एक प्रकार की चीज़ है। डैट यूज नॉट ओनली वर्ड, जिसमें केवल वर्ड बस का यूज़ नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर्म पैटर्न ऑफ साउंड इमेजनरी फिगरेटिव लैंग्वेज टू कन्वे द मैसेज। ठीक है, तो इसमें इसका जो प्रयोग होता है वो अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए, एक चित्रण मतलब एक चित्रण जो शब्दों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पैटर्न, साउंड, ये सब चीज़ें उसमें क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, जानने लायक होती हैं। ठीक है, तो पोएट्री एक तरह का क्या है, फॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपने मैसेज को दूसरे तक भेज सकते हैं। ठीक है, एक सही सीक्वेंस में। ठीक है, फिर है इन जनरल पोएट्री डील्स विद पर्टिकुलर थिंग इन कंक्रीट लैंग्वेज सिंस आवर इमोशन मोस्ट रीडली रिस्पॉन्ड टू दिस थिंग।
अब यहाँ पे बोलते हैं अगर हम सामान्यतः बात करें पोएट्री की, तो पोएट्री न किसी पर्टिकुलर एक थिंग को कंक्रीट लैंग्वेज में लिखा जाता है। मतलब देखिए मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ कि कोई ना कोई पोएट्री जो है कोई ना कोई एक टॉपिक को लेकर के क्या करेगा, उस पर बात करेगा। जैसे मैंने बोला सॉलिटरी रीपर, तो सॉलिटरी रीपर जो है वो क्या हुआ, एक प्रकार की एक लड़की के लिए, एक सॉलिटरी रीपर मतलब एक खेत में कटाई करने वाली लड़की के लिए एक पूरी पोयम लिख दी गई। तो पर्टिकुलर एक थिंग के लिए, एक वस्तु, एक चीज़ के लिए लिखी गई। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। उसमें क्या होता है, उसका इमोशन मोस्ट रीडली रिस्पॉन्ड टू दिस थिंग। और उसमें जो इमोशन होता है, जैसे अब सोलिटरी रीपर को इतना अच्छा लिखा गया कि उसमें उस लड़की की जो कहानी है वो दुखद बताई गई, तो उसमें इमोशन को कितने अच्छे से शामिल कर दिया गया शब्दों के साथ। इसी को कहा जाता है पोएट्री। मतलब जो आपको भाव विभोर कर दे, ऐसे शब्दों के समूह पोएट्री कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारे पास और इम्पोर्टेंट चीज़। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री।